Hello students, welcome to Aram Bar Maths classes for juniors. हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें पहले कुछ नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेटा, हम लोग अभी तक जानते थे दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल नंबर्स और एक होता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? जो कि काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक अगर हम ये नंबर्स लिखते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, राइट। अब अगर हम अपनी काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 so on till positive infinity, तब हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। या अगर हम नेचुरल नंबर्स से पहले 0 लिख दें तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स, करेक्ट। अब अगर मैं इन बच्चों नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है कि अगर मैं सिर्फ 1 लिख रही हूं, इसके आगे किसका साइन है? प्लस का साइन है। अगर 2 लिख रहे हैं तो इसके आगे किसका साइन है? प्लस का साइन है। 3 के आगे क्या है? प्लस का साइन है। लेकिन अगर मैं 1 के आगे माइनस का साइन लगा दूं या 2 के आगे माइनस का साइन लगा दूं, 3 के आगे माइनस का साइन लगा दूं और ऐसे 4 का लगा दूं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? और ये हम माइनस इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, मतलब ये भी इनफाइनाइट है लेकिन नेगेटिव माइनस के साथ, साइन के साथ। तो हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो एक और बार हमें रिवाइज करें। पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे हो गए पॉजिटिव नंबर्स। अगर 0, अच्छा बच्चों, अभी हमने नंबर्स को अगर एक तरीके से देखो, मैंने नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा है, राइट। मैंने नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, करेक्ट। पॉजिटिव वाले कौन से? +1 +2, और नेगेटिव वाले -1 -2। लेकिन मैंने 0 को ना पॉजिटिव में डाला है ना नेगेटिव में डाला है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा नंबर 0 होता है, ना ही वो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर। लेकिन जब हम इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन एक हेडिंग के अंदर लेते हैं, तो हम इनको ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसका मतलब क्या है? इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव नंबर्स along with whole numbers राइट। इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव नंबर्स along with whole numbers। तो नेगेटिव नंबर्स के साथ अगर हम होल नंबर्स को लिखते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। चलो बच्चों, इसको नंबर लाइन पे समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम नंबर लाइन पे समझते हैं।
एक हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक, अगर आपको याद हो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, तो हमारा 0 बीच में आ गया। जितने भी नंबर हमारे राइट साइड पे हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पर देखें तो अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड पे अगर नंबर्स के नंबर लाइन पे जाते हैं तो नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? नंबर्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ नंबर्स क्या होती है? वैल्यू ऑफ नंबर्स क्या बढ़ती है, राइट, इंक्रीजेस। और वही हम अगर राइट से लेफ्ट की ओर जाएं, राइट से लेफ्ट की ओर जाएं तो हमारे वैल्यू ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब है, और इसका 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हैं नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक, इसका मतलब अगर मैं लिख रही हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर मैंने लिखा -1 -2 -3 -4 -5, क्या मतलब हुआ इस चीज का? अगर देखा जाए नंबर लाइन पे, इसका मतलब क्या है? 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है, 4 की वैल्यू 3 से बड़ी है, 5 की वैल्यू 4 से बड़ी है। लेकिन अगर यही नेगेटिव नंबर बन जाता है तो -1 की वैल्यू 0 से छोटी है, -2 की वैल्यू -1 से छोटी है, -3 की वैल्यू -2 से छोटी है, और इसी तरह से। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है और ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये है इंटीजर्स को जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं। अगर हम नंबर लाइन को वर्टिकली देखें तो देखो इस तरह से, करेक्ट, इसका मतलब अप डाउन पोजीशन पे। तो ये हमारा यहां जहां 0 होगा उसको हम क्या कहते हैं? अगर हम जमीन, ग्राउंड लेवल, या फिर सी लेवल, क्या कहते हैं? सी लेवल, ग्राउंड लेवल या फिर सी लेवल। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे वैल्यूज क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, करेक्ट। और यही अगर हम नीचे की डायरेक्शन पे जाएंगे तो हमारे वैल्यू क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है कि नेगेटिव नेचुरल नंबर है। मतलब ये नंबर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए मेरा पहला सवाल है, चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं क्या है। मैं क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ अर्निंग ऑफ ₹5,000। तो क्या आप बता सकते हो ये जो ₹5,000 है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर देखो, अगर मेरे पास अर्निंग हुई मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई ना, तो इसका मतलब क्या है? ये ₹5,000 क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अगर मैं कहती हूं, दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, डिक्रीज इन रेनफॉल बाय 10 mm, इसका मतलब क्या है?
जो मेरी वैल्यू थी उससे वैल्यू कम हो गई, और वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, कोई नंबर नेगेटिव में होना। इसका मतलब क्या है, जो ये 10 mm है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखें। अब 45 किलोमीटर नॉर्थ। अगर याद हो बच्चों, हम लोग ने अभी देखा, हमने अभी कोऑर्डिनेट्स देखे थे नंबर लाइन के, राइट। नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, ये 0 पॉइंट है, राइट। तो नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ, ईस्ट कहाँ है, राइट की तरफ, वेस्ट कहाँ है, लेफ्ट की तरफ, और साउथ क्या है, डाउन की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ इंक्रीज कर रहा है ना, नॉर्थ इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, तो ये 45 किलोमीटर क्या हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर with respect to the with respect to south, with respect to south। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए हम एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक नंबर देती हूं, आपको मुझे उसका ऑपोजिट फॉर्म, मतलब अगर मैं पॉजिटिव नंबर दूंगी तो आप उसका मुझे नेगेटिव नंबर बताएंगे। मैं अगर आपको एक नेगेटिव नंबर देती हूं, आप मुझे उसका पॉजिटिव नंबर बताएंगे। क्लियर है? चलिए, 4096। बच्चों सबसे पहले बताओ ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, ये नंबर पॉजिटिव है। तो इस नंबर का नेगेटिव क्या नंबर हो जाएगा, अगर मैं इस नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा, नेगेटिव नंबर। तो ये अब क्या, एक नेगेटिव नंबर बन गया, नेगेटिव। और हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को जनरल में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो ये इंटीजर बन गया। एक और देखें। हाँ चलिए, अगर मैंने लिखा है -234, ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जी हाँ, ये नंबर नेगेटिव है, करेक्ट। और इसका हम अगर ऑपोजिट लिखते हैं तो क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ -234 क्या हो जाएगा, 234। तो ये अब पॉजिटिव नंबर बन गया है। नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नंबर्स, इंटीजर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। चलो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर 5 है और 8 है। सिंपल है, कौन राइट की तरफ होता है, 5 या 8? 8 राइट की तरफ होता है, इसका मतलब क्या है, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, 5 छोटा है। लेकिन अगर अब नंबर मैं ये लिख रही हूं -5 और -8, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन के हिसाब से अगर हम नंबर लाइन देखें तो कौन सा राइट साइड में, कौन सा, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो अगर नंबर लाइन के हिसाब से देखो तो -5 राइट की तरफ ज्यादा है और -8 लेफ्ट की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब कौन छोटा हुआ, -8। तो -5 बड़ा है और -8 छोटा है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पास है -40 और -50। बच्चों बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है? सेम कॉन्सेप्ट, हम ये देखेंगे कि नंबर लाइन में राइट की तरफ कौन है। अगर हम 40 को देखें, ये 0 के ज्यादा पास है और 50 0 से ज्यादा दूर रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 हमारा बड़ा है और -50 हमारा छोटा है। ये तो चलो बेटा दो नंबर्स की बात हुई। अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और हमें उनको अरेंज करना है, तो पहले नंबर्स ले लेते हैं। 4, 9, 0, -4,
-9 2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर्स हैं, मुझे पता करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, जब हम नंबर्स को छोटे से बड़े की नंबर्स में लिखते हैं, मतलब सबसे छोटा वाला सबसे पहले और सबसे बड़ा वाला सबसे आखिरी में। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, जिसकी जो नेगेटिव नंबर, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव नंबर्स सबसे छोटे वाले होंगे। तो इसके बाद पहले हम देखते हैं यहाँ नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं। अगर देखो -4 एक नेगेटिव नंबर है, -9 एक नेगेटिव नंबर है, राइट। अगर नंबर लाइन की सीरीज देखो तो क्या होता है, पहले नेगेटिव नंबर्स आते हैं, फिर 0 आता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, राइट। तो हम पहले नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स में -4 है और -9 है। अब -4 और -9 में बच्चों कौन सा लेफ्ट की ओर होता है, जी हाँ, -9। तो हमारा सबसे पहला वाला नंबर बन गया -9। फिर असेंडिंग ऑर्डर है तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। फिर कौन आएगा, -4। अब हम बाकी के नंबर्स देखते हैं। अब देखो 4 9 2 तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए, और 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसके बाद अगला नंबर हमारा क्या बन गया, 0, करेक्ट। अब 0 के बाद क्या होगा, हमारा पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो फिर वही देखते हैं कौन लेफ्ट की तरफ है। मेरे पास 4 है, 9 है, 2 है। क्या क्या है, 4 है, 9 है और 2 है। इसमें से सबसे लेफ्ट में कौन आएगा, राइट, 2 आएगा। फिर कौन आएगा, 4, और सबसे आखिरी में 9। तो इस तरह से मैंने बच्चों इसको नंबर असेंडिंग, और इन जो मेरे पास नंबर्स गिवन थे मैंने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।